राधे राधे। आज गीता जयंती है, मतलब मोक्षदा एकादशी भी है आज। आज के दिन में हर साल ये दिवस का पालन किया जाता है भगवत भक्त के द्वारा, क्योंकि माना जाता है इसी तिथि को, मतलब इंडियन कैलेंडर का मार्गशीर्ष महीना कहा जाता है। तो इस मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिवस, जिसको हम शुक्ल पक्ष की एकादशी बोलते हैं, ये मोक्षदा एकादशी है। इसी दिन को माना जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश देना शुरू किए थे। तो इसीलिए ये दिन गीता के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको बोलते हैं गीता जयंती। तो हर किसी को इस दिन में एटलीस्ट भगवान का उस परम ज्ञान का स्मरण करना चाहिए। आपको भी एक बार देखना चाहिए कि वो क्या कह गए हैं। उनके बोलने के वो जो वचन थे, उसके अनुसार हम हमारे जिंदगी को बहुत सुंदर तरीके से यापन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस जिंदगी को अगर भगवान के दिया हुआ एक गेम आप समझेंगे, तो जब भी कोई अच्छा काम आप करते हैं, उसे हम कहते हैं पुण्य मिलता है, मतलब एक बोनस पॉइंट। और जब भी कुछ गलत कर दें, -1। तो सोचिए, स्वार्थी होंगे लेकिन निस्वार्थ होंगे। जब हम निस्वार्थ होकर अपना स्वार्थ देखते हैं, तो सामने वाले को भी अच्छा होता है और उससे हमें भी एक प्लस पॉइंट मिलता है। जीने का एक मजा होना चाहिए, राइट? तो आज गीता जयंती है और एकादशी भी है। एकादशी का व्रत रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन सच बोलूँ तो काम के चक्कर में नहीं हो पाता है। हमेशा हेल्थ साथ नहीं देता है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि इसी दिन में एटलीस्ट आप कोई ऐसा खाद्य पदार्थ का सेवन या ग्रहण ना करें जिसमें से आपको खुद को ही अच्छा ना लगे, क्योंकि ये ऐसा एक तिथि है जो वेस्टर्न मेडिसिनल जो सिस्टम है, मतलब मेडिकल सिस्टम है, वो भी ये मानते हैं कि एक दिन हफ्ते, मतलब महीने में 2 दिन आता है। ये शुक्ल पक्ष में एक एकादशी आता है, कृष्ण पक्ष में एक आता है। इसी दिन को फर्स्ट रखने से आपके बॉडी में कैंसर सेल का डेवलप होना कम हो जाता है, आप स्वस्थ रहते हैं। सब मतलब ऑल तरीके से आपके हेल्थ का भी और आपके मेंटल हेल्थ का भी, आध्यात्मिक जीवन का भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, बेनिफिट मिलता है। तो किसी और के लिए नहीं सही, अपने लिए कीजिए। आप तो अपने आप को प्यार करते हैं ना, तो दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग। बाकी गीता जयंती के बारे में ज़्यादा तो मुझे कुछ पता नहीं है, मैं भी इस राह में नहीं हूँ। मेरे मम्मी ने कहा था ये आपका जीवन दर्शन है, इसको ही रूल बना के चलिए, एंड मैं उसी बात को पालन करने का बस कोशिश कर रही हूँ। ये एक छोटे से प्रयास है। जैसे कंटिन्यूअसली किताब पढ़ चल रहा है, वो तो चल ही रहा है, लेकिन आज मैं लास्ट अध्याय, अष्टादश अध्याय मोक्ष योग को देख रही थी। यहाँ पे मोक्ष योग का जो 9वां श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ पे, हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाते हैं। मतलब हम सोचते हैं कि संन्यास ले लेना और संसार का त्याग कर देना ही त्याग है, लेकिन नहीं। अब अगर आपका कर्तव्य को सटीक नियम से आप करते चले आ रहे हैं, तो वो भी बहुत बड़ा त्याग है। तो आप देखिए, द लीडर ऑफ योर लाइफ, एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट बुक टू गाइड योर लाइफ। और एक सुंदर जिंदगी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। गीता जयंती हमें इस दिन का एहसास दिलाता है कि भगवान खुद हमें ये बात कह के गए हैं। अर्जुन को सामने रख के पूरा मानव जाति को एक अच्छा उपदेश दिए हैं, जिससे आप अपनी जिंदगी को सही दिशा में डाल सकते हैं। राधे राधे।